हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए जीके जीएस का 50 MVVI प्रश्न करेंगे, जो कि सारा प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेगी, जो कि किसी न किसी बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ सारा प्रश्न रहेगा। आज हमारा पहला क्लास है, ये क्लास डेली चलेगी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस क्लास का वीडियो आप यूट्यूब पे डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और उस वीडियो को देख सकें। और इसका PDF आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। तो ये क्लास डेली चलेगी, जिसमें आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसमें जितने सारे क्वेश्चन होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल खरीद की फसल का उदाहरण है? कौन सा फसल है जो खरीद फसल की उदाहरण है? तो एक कपास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास। कपास एक खरीद की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चेंसुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंसुस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए जी एकेडमी 24, या इस वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके PDF को ले सकते हैं। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान बेल्ट्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भूपर्पट्टी, क्रस्टर और आच्छादन को पृथक करता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भूपर्पट्टी और आच्छादन को पृथक करता है? तो मोह है। मोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोह एक क्षेत्र है जो कि भूपर्पट्टी और आच्छादन को पृथक करता है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक। नेक्स्ट है, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉल्सेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ।
सॉरी, ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जीतू राय किस खेल से संबंधित है? जीतू राय शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में स्थित है। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, जिसका राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य लोक संगीत है? लावनी किस राज्य की लोक संगीत है? ते महाराष्ट्र राज्य की लोक संगीत है। लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोक संगीत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को लागू किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय ने लिखा है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक। नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन में की गई थी, जो कि 1951 में किया गया था। 19वें संशोधन 1991 में, 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया था और यह दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किया गया था। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में ओडिशा को फिलिग्री जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लच्छू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो संविधान भवन कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया।
याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। भारत के किन किन देशों के साथ क्रमशः LOC एवं LAC लगता है? तो यह चीन और पाकिस्तान के देशों के साथ लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये रोपन नदी सिंधु घाटी के तट पे स्थित नहीं है। बाकी ये चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये जो तीनों नदी है वह सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है, लेकिन रोपन नदी सिंधु घाटी के तट पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति जिसको गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमनाम के रूप में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमान नाम के रूप में किया गया था? तो यह महाभारत के किया गया था, महाभारत को किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? ये पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा द्वारा क्या लिखी गई है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक का कौन पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो यह बिंदुसागर था। सम्राट अशोक का बिंदुसागर का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। चीनी यात्री बेहनशांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री बेहनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तिनकठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली
अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है वह किसके उत्तरी भाग में स्थित है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी किसको मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। दुनिया का सबसे लंबी नदी अमेजन नदी को मानी जाती है और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है, तो 6400 किलोमीटर है। और ये कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है। तो कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है, तो वह कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव जो कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू है, जो कि काठमांडू का राजधानी नेपाल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से मीथेन जो है, मीथेन सबसे गैस अधिक पाई जाती है। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मीथेन पाई जाती है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 चंद्रयान से लॉन्च किया गया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा। तेज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्न किए हैं और 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाए हैं वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट करके बताइए। तो ये डेली क्लास चलेगी। आज हमारा पहला क्लास था। इसी प्रकार जब तक इसका एग्ज़ाम चलेगा तब तक इसका क्लास भी चलेगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसका तैयारी करें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आप PDF ले सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।